नमस्कार दोस्तों आपके सामने जिस रिजल्ट की आज हम चर्चा करने वाले हैं उस रिजल्ट का मैं जो कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, अभी कुछ काम के कारण मैं होता था बार बार एक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। कल परसों से हम इस वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको किसी स्टॉक पर चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके नाउ अब आते हैं नंबर्स कैसे हैं। नंबर्स आपको यहाँ मिलियंस में दिए जा रहे हैं। ओके नाउ सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 573.2 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले की थी 577.7 करोड़ रुपीस। फिर अदर इनकम में डालोगे तो ये है 1.9 ऑलमोस्ट 2 करोड़, जो एक साल पहले 1.6 करोड़ थी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि एक साल बाद भी कोई ऐसा जंप नहीं है। ठीक है, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ पे गिरावट ही है 50 करोड़ के आसपास की, और क्वार्टर क्वार्टर तो है ही गिरावट। तो आपकी टोटल इनकम कितनी रही 575.2 करोड़, जो भाई साहब एक साल पहले ना 579.3 करोड़ थी, और पिछले क्वार्टर में 596.1 करोड़। फिर आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 575, तो ईयर ऑन ईयर भी गिरावट आपकी ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए की, और क्वार्टर क्वार्टर तो खैर गिरावट है ही बहुत भयंकर। अब खर्चों ने स्थिति संभाली अभी गाड़ी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 379.2 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 464.2 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 437.6 थी। परचेज स्टॉक इन ट्रेड 11.3 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 34.6 था। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 13.1। अब इन्वेंट्रीज की बात करें तो 39.3 करोड़ की पॉजिटिव इन्वेंट्री, जो एक साल पहले 46 की प्लस इन्वेंट्री थी, और पिछले क्वार्टर 24 करोड़ की प्लस इन्वेंट्री थी। फिर आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखोगे 47 करोड़ रुपीस का खर्चा आया है, जो एक साल पहले 45 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 44.9 ऑलमोस्ट 45 करोड़ था। फाइनेंस कॉस्ट, तो भाई साहब इस पे ना फाइनेंस कॉस्ट माइनस नहीं बल्कि प्लस में रहा है 3 करोड़ रुपए का, 3.5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर 3.7 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 3 करोड़ था। 1 मिनट, जो एक साल पहले 5 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में निगेटिव 5 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ निगेटिव था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 33.5 33 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 26.4 करोड़ थी। अब अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 68.2 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 75.3 था, और पिछले क्वार्टर में 68.4 करोड़ रुपीस थी। फिर आपका टोटल खर्चा कितना आया 575.1 करोड़। ठीक है, जो एक साल पहले 604.5 करोड़, पिछले क्वार्टर में 576.4 करोड़। तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है आपको? आपके यहाँ पे लॉस आया है, प्रॉफिट आया है 39 लाख रुपीस तो दिख रहा है, पॉइंट कह सकते हैं 39 मिलियन रुपीस। ठीक है, फिर आप यहाँ एक साल पहले आपको 25 करोड़ का लॉस था, तो एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल रहे हो। पिछले क्वार्टर में ये नंबर आप कह सकते हो 19.7 करोड़ रुपीस का आपको प्रॉफिट था। बट जब आप तमाम टैक्स खर्चे देख लेते हो तो आपको टोटल एक्सपेंस कितना हो जाता है 0.3 करोड़ रुपीस। ठीक है, यानी आप कह सकते हो भाई 3 लाख रुपए के आसपास आप कह सकते हो। तो आपका प्रॉफिट या लॉस में क्या रहा आपको भाई साहब पता है? आपको लॉस हुआ है 3 लाख रुपए का, जो एक साल पहले 20 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट था। इस बार आपको यहाँ लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 30 लाख रुपए का, 30 लाख का आपका यहाँ लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में नंबर 14.6 लाख था। मुझे ये समझ नहीं आता है, जब ये कंपनियां मिलियन में दे रही हैं और आपके नंबर पढ़ने लायक तक नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि कोई आदमी इसको इतनी आसानी से पढ़ पाएगा? मतलब जिन्होंने भी ये चार्ट्स बनाते हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि आपका नंबर इस लायक ही नहीं है कि आप उसे इतना मिलियंस में रखो? इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में करोड़ में दिखाओ या लैक्स में दिखा दो, सिंपल करो चीज़ों को। ठीक है ना, ये चीज़ें इस प्रकार है। तो आपकी जो ईपीएस आई है भाई साहब, वो ईपीएस तो दिखने लायक भी नहीं है, 21 पैसा, जो एक साल पहले -1.85 रुपीज़ थी। तो अब यहाँ दो प्रकार के लोग आएंगे जो बोलो भैया ईयर ऑन ईयर तो फिर भी चलो स्थिति संभली है, कम से कम इतना बड़ा तो लॉस नहीं हुआ है। बट ऑन अ काउंटर मैं ये कहूँगा स्थिति प्रिंस पाइप की बहुत बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है। अब ये किस प्रकार के नंबर है ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ देखोगे प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड ऑफ द एक्सेप्शनल आइटम्स, तो 2.25 करोड़ का आपको लॉस हुआ है, जो एक साल पहले 20.4 करोड़ का आपको लॉस था। पिछले क्वार्टर में आपको 14.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अब कल देखना पड़ेगा कि बाजार से कितना निगेटिव लेता है, या ऑलरेडी जो गिरावट हो चुकी है वो आप कह सकते हैं इसको ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी थी, ये हमको कल देखना पड़ेगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है, जय हिंद।